नमस्कार दोस्तों, स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम एक नए टॉपिक पर डिस्कस करेंगे दोस्तों, जिसका नाम है शब्दालंकार। इससे पहले वाले वीडियो मैंने आपको अर्थालंकार बता चुका हूं, समझा चुका हूं। तो आज हम डिस्कस करेंगे शब्दालंकार के बारे में, है ना। तो शब्दालंकार को जानने से पहले दोस्तों हम थोड़ा डिस्कस करते हैं अलंकार के बारे में। एक थोड़ा सा प्रिव्यू लेते हैं और अभ्यास करते हैं, थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं, है ना। चलिए, तो अलंकार जानते हैं दोस्तों। अलंकार एक्चुअली आपको पता ही है अलंकार होता क्या है। अलंकार का मतलब होता है भैया आभूषण गहने, है ना। अलंकार का मतलब क्या होता है? आभूषण गहने। हम शादी पार्टियों में हमने देखा होगा, अक्सर हमारे घर की महिलाएं जो हैं आभूषण धारण करके जाती है ना। क्यों जाती हैं? क्योंकि उनकी सुंदरता और निखर आती है, ठीक है। तो उसी प्रकार से अलंकार क्या होता है? अलंकार मतलब काव्य में एक सुंदरता बढ़ाने का कार्य करता है, उसी को हम बोलते हैं अलंकार। एक उदाहरण से जानते हैं, देखो तैयार, ठीक है। एक महिला जो है, तैयार होना है मुझे अपने पति के लिए। वाक्य कैसा लग रहा है? गंदा लग रहा है ना, कि तैयार होना है मुझे अपने पति के लिए। कॉमन वाक्य है, इसमें साहित्य काव्य कहाँ आया? अगर मैं इसे काव्य की दृष्टि से यानी कि अलंकार की दृष्टि से बोलता हूँ कि सजना है हमें मुझे सजना के लिए, सजना है मुझे सजना के लिए, एक क्या हुआ? एक बन गया मुखड़ा, बड़ा प्यारा मुखड़ा बना है कि सजना है मुझे सजना के लिए। तो ये कितना अच्छा लग रहा है। यही होता है अलंकार। तो अलंकार मतलब क्या होता है? एक सुंदरता, ठीक है। अलंकार मतलब क्या होता है? सुंदरता। इसीलिए इसको हम बोलते हैं आभूषण। अलंकार के प्रकार कितने होते हैं दोस्तों? अलंकार के दो प्रकार होते हैं, जो कि मैं आपको बता भी चुका हूं, कि शब्द अलंकार और अर्थालंकार। अर्थालंकार हम दोस्तों इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे शब्द अलंकार। और शब्द अलंकार होता क्या है? शब्द अलंकार मतलब जहाँ शब्दों के द्वारा चमत्कार उत्पन्न हो, उसको क्या बोलते हैं? शब्द अलंकार। जैसे कि सजना है मुझे सजना के लिए, अभी मैंने जो उदाहरण दिया आपको, इसमें क्या था? शब्दों को व्यवस्थित किया मैंने और उनके द्वारा जो चमत्कार उत्पन्न हुआ उसी को हम बोलते हैं कि शब्द अलंकार। तो शब्द अलंकार के प्रकार कौन कौन से हैं और हमें पढ़ना क्या क्या है इसमें? इसमें हम पढ़ेंगे अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार और वक्रोक्ति अलंकार, ठीक है जी। तो स्टार्ट करते हैं अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास का मतलब क्या होता है दोस्तों? अनुप्रास का मतलब होता है कि अनु प्लस प्रास, ठीक है। यही संधि विच्छेद हुआ। अनु का मतलब क्या होता है? बार बार। और प्रास का मतलब क्या होता है? वर्ण। जहां वर्णों की आवृत्ति बार बार हो उसको क्या बोलते हैं? अनुप्रास अलंकार, है ना। जहां वर्णों की आवृत्ति बार बार हो। उदाहरण समझिए, ठीक है। जैसे कि मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए। यहाँ पर मावर्ण, फिर मावर्ण, फिर मावर्ण, क्या हुआ? रिपीटेशन हुआ, आवृत्ति बार बार आई। सावर्ण, शावर्ण और फिर शावर्ण, इनकी क्या हुई? आवृत्ति बार बार आई। मावर्ण की आवृत्ति और शावर्ण की आवृत्ति बार बार आए, वहाँ क्या होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। देखिए, मधुर मधुर मुस्कान मनोहर, यहाँ पर मावर्ण, फिर मावर्ण, माँ, फिर माँ, इन वर्णों की क्या हुई? आवृत्ति बार बार हुई। तो कौन सा अलंकार है? तो ये है अनुप्रास अलंकार। अब अनुप्रास अलंकार के भी भेद होते हैं दोस्तों। कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। अनुप्रास अलंकार के कितने प्रकार होते हैं? 5 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? छेका अनुप्रास अलंकार, वृत्त्यानुप्रास अलंकार, लटानुप्रास अलंकार, अंत्यानुप्रास अलंकार और श्रुत्यानुप्रास अलंकार, ठीक है जी। तो हम चलते हैं छेका। छेका मतलब जो छेक दिया हो, ठीक है। यहां पर क्या होता है कि एक बार आवृत्ति हो, वर्णों की एक बार आवृत्ति हो, परंतु क्रम से हो। एक बार आवृत्ति, पहली चीज ये समझिए। दूसरी चीज क्या है? क्रम से, है ना। एक बार आवृत्ति हो परंतु क्रम से हो। देखिए, का की एक बार आवृत्ति हुई है परंतु क्या हुई है? क्रम से। भाकी भाकी एक बार हुई है, क्रम से हुई है। घा एक बार हुई है परंतु कैसे? क्रम से, ठीक है। लाइन से आए ना ये लोग। तो भैया यही होता है छेका। कानन कठिन भयंकर भारी, कानन कठिन भयंकर भारी, घोर घाम हिम बारी बयारी, ठीक है भैया। तो आवृत्ति की हुई, एक बार आवृत्ति हुई है परंतु क्रम से हुई है, उसे बोलते हैं छेका अनुप्रास अलंकार। अब आते हैं वृत्त्यानुप्रास अलंकार। वृत्त्या मतलब क्या होता है? वर्णों की आवृत्ति यहाँ बार बार आए। वृत्त्या मतलब क्या हुआ? बार बार। तो वर्णों की यहाँ आवृत्ति, एक ही वर्ण की आवृत्ति
बार बार आए उसे बोलते हैं व्यत्यय अनुप्रास अलंकार। देखो का क एक ही वर्ण है, कैसा आया है, बार बार आया है, तो क्या हुआ, ये हुआ व्यत्यय अनुप्रास अलंकार। फिर आते हैं लटानुप्रास अलंकार। जब एक ही वाक्य की, गौर फरमाइए, एक ही वाक्य की आवृत्ति बार बार हो, वहां कौन सा अलंकार होता है, वहां होता है लटानुप्रास अलंकार। ठीक है जी। जैसे कि राम हृदय जाकर नहीं विपत्ति सुमंगलता ही, राम हृदय जाके नहीं विपत्ति सुमंगलता ही, यहाँ क्या हुआ, वाक्य का रिपीटिशन हुआ, बार बार आया, तो यही होता है लटानुप्रास अलंकार। फिर आता है अंत्यानुप्रास अलंकार। अंत्यानुप्रास अलंकार मतलब होता है अंतिम, है ना, अंतिम वर्ण जो है समान होगा। जैसे कि देखिए राम का अंतिम और श्याम का अंतिम समान हुए ना, उसी प्रकार रघुकुल रीत सदा चली आई, ये आई मैं ई, प्राण जाए पर वचन ना जाई, ये ई क्या हुआ है, समान हुआ, इक्वल हुआ, तो कौन सा अलंकार होगा, अत्यानुप्रास अलंकार होगा। अब आता है श्रुत्यानुप्रास अलंकार। श्रुत्य मतलब सुना हुआ, जहाँ एक ही वर्ग, हिंदी में कितने वर्ग होते हैं, 5 वर्ग होते हैं, क च ट त और प, है ना, ये वर्ग होते हैं। इन वर्ग में अगर कोई भी वर्ग आएगा, है ना, तो उसके ही वर्ण आएंगे। जैसे का वर्ग आया तो का आएगा, खा आएगा, गा आएगा, फिर घा आएगा, ठीक है, फिर ये वर्ण आएंगे। चा आएगा तो चा वर्ण के वर्ग आएंगे। तो उसी प्रकार जैसे कि दीनानाथ था दीननाथ डूबते, सा धेनु आते ग्रह ग्वाल बाल थे। तो यहाँ पर ता जो है वर्ग के वर्ण त थ द ध न की आवृत्ति हुई है। देखिए ये हुई है, ये हुई है, ये हुई है, ये देखिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, ता वर्ग की आवृत्ति हुई है, इसको बोलते हैं श्रुत्यानुप्रास अलंकार। अब आता है यमक। यमक का मतलब क्या होता है, एक या एक से अधिक शब्द एक से अधिक बार आए। देखो जैसे कि राम है ना, ये क्या हुआ, शब्द हुआ, ये भाई राम 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 कितनी बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है। तो वही वो कह रहा है कि एक शब्द एक से अधिक बार आए, परंतु इसका हर बार इसका अर्थ अलग हो, इसका अर्थ अलग हो, इसका अर्थ अलग हो। तो वही वो कहना चाह रहा है डेफिनेशन में कि जहाँ एक या एक से अधिक शब्द एक से अधिक बार आए और हर बार इसका अर्थ क्या हो, अलग अलग हो, वहाँ क्या होता है, यमक अलंकार होता है। जैसे कि कनक कनक शब्द क्या है, एक ही है, आवृत्ति 2 बार हुई है, ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, खा खा वाह खाए बोराए, जग या पाए बोराए। तो देखो कनक का एक बार अर्थ हुआ धतूरा, दूसरी बार हुआ सोना, अर्थ अलग अलग हुए, ठीक है जी। जे ते तुम तारे, ते नभ में तारे। अब यहाँ पे तारे तारे 2 बार आया है, एक बार तारे का अर्थ है सितारे से और एक बार है तुम्हारा जो है उद्धार से, ठीक है। माला फेरत जग गया, फिरा ना मन का फेर, कर का मन का डारिए, मन का फेर। तो यहाँ पर मन का और मन का क्या हुआ, दोनों भाई शब्द क्या है, 2 बार आए हैं, मन का, परंतु उनके अर्थ देखिए। एक बार इसका अर्थ हुआ आपका मन का मतलब होता है आपका क्या बोलते हैं उसे, माला के मोती जो होते हैं ना, मोती, उसको बोलते हैं मन का। और एक होता है मन का भाव, किसका, मन का भाव, उसको बोलते हैं मन का, ठीक है। तो ये होता है यमक अलंकार। यहाँ एक या एक से अधिक शब्द, ठीक है, एक से अधिक बार आए, ठीक है, परंतु उसके अर्थ क्या हो, अलग अलग हो, वहाँ होता है यमक अलंकार। श्लेष अलंकार मतलब क्या होता है, श्लेष का शाब्दिक अर्थ होता है चिपका हुआ, जहाँ एक शब्द में अनेक अर्थ छिपे हो। जैसे कि कर शब्द है, कर का मतलब हुआ टैक्स, है ना, और कर का अर्थ हुआ हाथ। एक ही शब्द के कई सारे अर्थ हैं, तो वहाँ क्या होगा, वहाँ होगा श्लेष अलंकार। देखिए उदाहरण समझिए, और यहाँ पर एक शब्द केवल एक बार आएगा और उसके शब्द 2 या 2 से अधिक होंगे, है ना। रहीमन पानी राखी है, बिन पानी सब सून, पानी गए ना उभरे मोती मानस चून। तो ये अलंकार आपको सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट करता है और सबसे ज़्यादा एग्जाम में यही पूछा जाता है। क्यों, क्योंकि ये यमक अलंकार लगता है। एक बार पानी आया, 2 बार पानी आया, 3 बार पानी आया, है ना, और ये मतलब एक ही शब्द है जो एक से अधिक बार आ रहा है, तो वो क्या होगा, यमक अलंकार होगा। परंतु यहाँ श्लेष अलंकार इस वजह से है क्योंकि इन पानी का कोई अर्थ नहीं है, परंतु इस पानी के कई सारे अर्थ हैं। मोती के साथ चमक का, फिर तो हम मानुष के साथ तुम्हारा जो है उसका बोलते हैं विनम्रता का, और एक जब चून के साथ जुड़ता है तो चूने का,
अर्थ रिप्रेजेंट करता है ये पानी, इसलिए यहाँ पर श्लेष अलंकार है। एक अन्य उदाहरण से समझिए कि रावण सर सरोज बनचारी, चली रघुवीर सिलमुख। अब रघुवीर कैसे चल रहे हैं? बाण की तरह चल रहे हैं एक तो, और एक कह रहा है कि भ्रमर की तरह चल रहे हैं। तो सिलीमुख के कितने अर्थ हुए? 2 अर्थ हुए। तो कौन सा अलंकार? श्लेष अलंकार। जहाँ एक शब्द के कई अर्थ हों वहाँ श्लेष, और जहाँ पर भाई शब्द कई सारे हों और अर्थ भाई उनके भी अलग अलग ही हों तो वहाँ यमक अलंकार ही होता है। ठीक है जी। अब आइए वक्रोक्ति। वक्रोक्ति मतलब क्या होता है कि भैया पहले वक्रोक्ति अलंकार का अर्थ समझिए। मतलब क्या हुआ? देखिए, वक्रोक्ति मतलब होता है कि इसका संधि विच्छेद क्या होगा? वक्र प्लस उक्ति, यही तो होगा इसके संधि विच्छेद। उक्ति का मतलब हुआ पहले वक्र, वक्र का मतलब होता है टेढ़ा। उक्ति का मतलब होता है आपका कथन, टेढ़ा कथन, है ना, टेढ़ा कथन। जैसे कि देखो, एक है भैया राम, एक है श्याम। राम ने बोला जाना और श्याम को सुनाई दिया खाना, तो क्या हुआ? टेढ़ा कथन। मतलब इसने कहा कुछ, इसने सुना कुछ और। वही होता है वक्रोक्ति अलंकार। किसी उक्ति का अर्थ जानबूझकर वक्ता के अभिप्राय से अलग लिया जाए, वहाँ वक्रोक्ति अलंकार होता है। को तुम हो इत आए कहाँ, घनश्याम है तो कितहूँ बरसो। मतलब कहने का तात्पर्य है, जब भगवान श्री कृष्ण जो है राधा जी के घर पहुंचे और गेट खटखटाने लगे, तब क्या हुआ? राधा जी पूछती हैं भैया कौन हूँ? तो भगवान कृष्ण बोलते हैं कि मैं हूँ घनश्याम। ठीक है, गेट पे खड़े हैं, बोलते हैं कि मैं घनश्याम हूँ। तो राधा जी कहती हैं कि घनश्याम का एक अर्थ होता है बादल, यानी कि बारिश होती है वो ही वाले बादल। तो वो बोलती हैं भैया जाओ, बादल समझती हैं, कहती हैं कि भैया कहीं जाके बरसो, है ना। तो वही हुआ वक्रोक्ति। मतलब कहा कुछ और जाए, समझा कुछ और जाए, उसी बोलते हैं वक्रोक्ति अलंकार। तो दोस्तों, इसी के साथ ये वीडियो करते हैं समाप्त। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। इसी के साथ दोस्तों धन्यवाद, मिलते हैं कल फिर।